हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट हम लोग क्या जान सकते हैं आपके ज़ोडिएक रीडिंग के बारे में आने वाले आने वाले 15 डेज। ओके, सो लेट अस सी, लेट अस फाइंड आउट हियर एक्वेरियस what is coming for you guys। and ये पूरा एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे छोड़ के जाना। और मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको एकदम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड साथ साथ देर इज़ ओके नहीं, आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, चलो let's see what is coming to you guys here। Aquarius कहा था मैंने, yes, Aquarius people out there। ठीक है, पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं दैट आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज क्या है। ठीक है, ओवरऑल क्या कहना चाहते हैं, क्या याद रखना है 15 दिनों में। वी हैव द 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। मैं थोड़ा सा इसे क्लैरिफाई करूँगी बिकॉज आई फील लाइक ये जो मैसेज है दिस इज़ लाइक वेरी वेरी स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए मैसेज है, एंड मैं यही क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि व्हाट इज़ इट अबाउट। बिकॉज आपको कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है एक्वेरियस इन 15 दिनों में। कुछ है जिसकी आपको प्रोटेक्ट जिसे आपको प्रोटेक्ट करना है, जो आपको ध्यान रखना है दैट ये चीज़ आपके हाथ से ना निकले, या ये चीज़ के लिए आप इनफ जिम्मेदारी ले रहे हो। नाउ व्हाट आई कैन टेल यू एक्वेरियस इज़ दैट कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ पर्सन। आई फील लाइक कोई रिलेशनशिप, कोई फ्रेंडशिप, या अगर आप पेरेंट हो एंड आपका कोई लाइक बच्चा है, या अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो अपने फैमिली के, अगर आपके अंडर किसी कोई है, लाइक किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लिया है, मे बी कि आप किसी का देखभाल करते हो, मे बी आप फाइनेंशियली किसी को देखते हो, या आपके बच्चों का जिम्मेदारी आपके ऊपर है, मे बी आप सिंगल पेरेंट हो, देयर इज़ समथिंग। ओके, तो अगर कोई भी टाइप ऑफ जिम्मेदारी आपके ऊपर है, स्पिरिट इज सेइंग कि उस जिम्मेदारी को ध्यान से निभाना, बिकॉज कुछ कोई एक चीज़ है जिससे आपको प्रोटेक्शन चाहिए, या लाइक आई एम गेटिंग द एनर्जी कि आप यहाँ पे प्रोटेक्टर हो, आप प्रोटेक्ट करोगे। ठीक है, आप किसी को बचाओगे, आप किसी को कुछ गलत होने से आप रोकोगे, या किसी सिचुएशन को आप एक दिशा दिखाओगे। आपके लिए कोई अनहोनी रुक सकता है, आपके लिए कोई समथिंग लाइक आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ जैसे मूवीज़ में होता है कि एक हीरो या एक हीरोइन होती है, एंड उसके लिए कोई भी विलेन का जो स्कीम्स होते हैं, विलेन लोग जो होते हैं, एंड उन लोगों का जो मकसद होता है, जो ये लोग पीछे पीछे प्लानिंग करते हैं, या ये लोग जो दूसरे लोगों के काम में अड़चन डालने की कोशिश करते हैं, बट जो मेन कैरेक्टर होता है फिल्म का, वो कैरेक्टर किसी भी हालत में अपने फैमिली को, या अपने लव्ड वंस को, या अपने आप को बचा लेता है या बचा लेती है। ठीक है, एंड आई फील लाइक आप वो मेन कैरेक्टर वाला रोल इस वक्त प्ले करने वाले हो। लाइक जाने अनजाने में आप एक्चुअली प्रोटेक्शन दे रहे हो लोगों को, अपने आप को, सिचुएशन को, एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि बहुत ध्यान रखना। एंड ऐसा नहीं कि आपको डरने वाला कुछ यहाँ पे है नहीं, या ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ करना होगा। आपको, आप जैसे हो आप वैसे ही रहो, आंखें कान खुला रखना, किसी के मकसद के बारे में पता चले तो उसे सीरियसली लेना, अंधाधुंध विश्वास मत करना लोगों पे। एंड ऑल्सो इस टाइम पे आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ेगी। ठीक है, फैमिली का हो गया, बच्चों का हो गया, जो भी है, पैसों का हो गया, जिम्मेदारी बहुत से रहेंगे। लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको ये समझ में आ जाए दैट आप मेन एनर्जी आप हो। उस फिल्म का हीरो या जो हीरोइन का पार्ट है वो इस वक्त आप प्ले कर रहे हो नेक्स्ट 15 डेज। सो अपने पावर में रहो, बहक मत जाना लोगों के बातों पे, या लोगों के साथ लाइक फ्लो के साथ निकल मत जाना। ठीक है, बहुत से कमेंट्स आ सकते हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत सारा रास्ता हो सकता है, लेकिन वही रास्ता लेना जो आपको सही लग रहा हो, वही रास्ता लेना जो आपका इंट्यूशन, आपका इंस्टिंक्ट आपसे कह रहा हो। यूनिवर्स आपका साथ तो बेशक दे रहे हैं,
लेकिन आपसे उम्र में कोई कम है, या मे बी उम्र अगर नहीं है तो कोई मे बी आपसे कमज़ोर है, मे बी ओल्ड एज की वजह से, या मे बी फाइनेंशियली थोड़ा सा कमज़ोर है। कुछ तो है, कुछ तो है, लाइक आप किसी का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो। एंड ये कोई एनिमल पेट भी हो सकता है, कोई पेट एनिमल जिसे आप देखभाल करते हो, वॉट एवर। जस्ट बी केयरफुल, ठीक है। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसे निभा पाओगे। एंड कोई मुश्किल अगर आए तो आप ही उसे टाल पाओगे, वो भरोसा रखो। एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, अपने ग्राउंड्स पे रहो, एंड अपना पावर अपने हाथों में रखो, ठीक है। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। लेट अस सी दैट ओवरऑल आपका फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा रहेगा। मैसेज इन अ बॉटल। द मेन एनर्जी आपके फाइनेंसेस के लिए मैं कहूँगी दैट फॉर सम ऑफ यू, आप ओके, वी ऑल्सो हैव द नंबर 15 हियर। फॉर सम ऑफ यू आपको मन था टू गो अब्रॉड, आपको मन था कि मुझे वो उस बाहर वाली जगह से ऑफर्स आए, मे बी आपके होम टाउन से दूर, मे बी आपके कंट्री से दूर, मे बी कहीं से भी। तो आई फील लाइक कुछ ना कुछ मैसेज या एप्लीकेशंस जो आप भर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, लाइक आप कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हो जो फ़िलहाल आपके हाथों में नहीं है, लेकिन आप किसी चीज़ को पाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो, आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो। लाइक दूर से ही सही आप इस चीज़ के ऊपर नज़र रखे बैठे हो दैट कैसे भी करके मुझे हासिल करना है, कैसे भी करके मुझे अपने आप को उस काबिल बनाना है, या मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है, या मुझे वो डिग्री चाहिए, मुझे वो जॉब चाहिए, मुझे उस कंपनी का मेंबर बनना है, मुझे उस जगह पे जाके अपना मास्टर्स करना है, वॉट। तो कुछ ना कुछ है जिसे आप दूर से देख रहे हो। फ़िलहाल ये चीज़ आपके हाथों में नहीं है, लेकिन आप बहुत हिम्मत रख रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, आप हाल छोड़ नहीं रहे। दिस इज़ सो वियर्ड। अगर आप देख रहे हो दैट आई डोंट नो इफ आप देख पा रहे हो या नहीं, बट अगर आप देखोगे दैट ये जो बर्ड है, इसका जो दिस एरिया, ये डिफरेंट स्किन कलर, डिफरेंट स्किन टोन, लाइक यहाँ पे कुछ स्केल्स बने हुए हैं, दिस इज़ नॉट वाइट, ये फेदर नहीं है, विच काइंड ऑफ टेल्स मी दैट वेट, आप फाइनली किसी पैटर्न को ब्रेक कर रहे हो एक्वेरियस, ओके। एंड जब मैं पैटर्न कहूँ, दिस कुड बी कि आपकी फैमिली के अगेंस्ट जाके कहना गलत होगा, बट आई फील लाइक मे बी आपके फैमिली में ये पहली बार है जो आप कुछ करोगे। मे बी आज तक आपके फैमिली से कोई अब्रॉड नहीं गया, या आज तक आपके फैमिली में कोई इतना पैसा नहीं कमाया, या आज तक अपने फैमिली में कोई 30 साल से पहले अपना घर नहीं बनाया। सो वॉट एवर इट इज़, ठीक है, हर किसी के लिए अलग होगा, बट आई फील लाइक आप कुछ ऐसा कर रहे हो दैट आप एक पैटर्न ब्रेक कर रहे हो, आप एक पैटर्न को ब्रेक कर रहे हो, आप पहली बार कुछ कर रहे हो, लाइक समबडी इज प्रूविंग समथिंग, लाइक आप कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रूव कर रहे हो, लेकिन आप उस प्रूव करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। आपको पता है कि आप ये काम कर पाओगे, आपको पता है कि आप वो ट्रॉफी लेके आ पाओगे, आप सबको प्रूव कर दोगे दैट आप जिन लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया था, या आपके आइडियाज़ जो थे वो बहुत ही सही थे, बहुत ही लाइक आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करोगे एक्वेरियस। एंड बहुत से लोग आप प्रूव कर भी पाओगे, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये भी कहूँगी दैट शायद वो नेक्स्ट 15 दिनों में नहीं होगा। तो नेक्स्ट 15 दिनों में जो होगा दैट इज़ आपका मेहनत रंग लाएगा। तो आपको मेहनत करते जाना होगा, ये सोचने से नहीं चलेगा कि लोग कैसे देख रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, मैं किससे पीछे रह गया, मैं किससे आगे बढ़ गया, या दूसरे लोगों के पास कितना पैसा है, दूसरे लोगों के पास क्या क्या सक्सेस है। आपको इतना अगर आप कंपैरिजन करोगे नहीं होगा, क्योंकि आपका जो सिचुएशन है, आपका जो हालात है, वो आपकी जर्नी है, उससे आप भाग नहीं सकते, उसे आप स्किप नहीं कर सकते। वो अगर आप अपना बैड लक मानना चाहते हो आप बैड लक मान सकते हो, गुड लक मानना चाहते हो गुड लक मान सकते हो, लेकिन उससे आप भाग नहीं सकते, क्योंकि वो रियलिटी है आपका, ठीक है। तो आपको जो करना है कि आपके मन में कुछ तो आइडिया है, आप स्पेशल हो, अपने आपके पूरे एंसेस्टर के लाइक पूरा एंसेस्टर का जो
क्या बोलते हैं उसे, लाइक ब्लड लाइन कहूँगी मैं, ठीक है, इफ़ दैट मेक्स सेंस। आपके फैमिली के, लाइक इफ़ यू सी द ब्लड लाइन, आपके फैमिली में आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा से ऐसा फील करते हो दैट मैं दूसरों से अलग हूँ, मैं अपने फादर जैसा नहीं हूँ, मैं अपने अंकल जैसा नहीं हूँ, मैं अपने यू नो वट एवर, मैं अपने ब्रदर जैसा नहीं हूँ। सो ऑलवेज यू वर द डिफरेंट वन, ओके। एंड कभी कभी ये बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट किया है आपके लाइफ में। सो यूनिवर्स चाहते हैं कि अगर आप डिफरेंट हो किसी चीज़ में, देन एक्सेप्ट इट, ठीक है, एक्सेप्ट करो, उससे भागो नहीं कि मैं डिफरेंट नहीं हूँ, मुझे ज़बरदस्ती कुछ ऐसा करना होगा ताकि मैं उस बॉक्स में फ़िट कर जाऊँ। पर आपको उस बॉक्स में फ़िट करना ही नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि यू आर द डिफरेंट वन, यू आर द चोजन वन। आपको जनरेशनल पैटर्न्स ब्रेक करने हैं, आपको वो चीज़ें करना है जो कभी मे बी हो सकता है किसी ने किया है, बट ज़्यादा चांसेस है किसी ने आपके फैमिली लाइन में पहले नहीं किया। अगर आपको वो फैमिली बिजनेस नहीं करना है, मत करो। अगर आपको वो टिपिकल आपके पूरे ख़ानदान में शायद सब इंजीनियर्स है तो आपको भी इंजीनियर बनना है, ज़रूरी नहीं है। डू समथिंग जो आपको सही लगता है, जो आपका पैशन है, जो आप जिसमें अच्छा कर सकते हो। नाउ कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल ऐसे करोगे कि आपको लगेगा कि नहीं मेरा पैशन है कुछ नहीं बस पेंटिंग करना, तो मैं कुछ काम धंधा नहीं करूँगा, मैं बैठ के पेंटिंग करूँगा। आप पेंटिंग तभी फॉलो करोगे जब वो आपका सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। तो या फिर आप कुछ ऐसा करो कि अगर आप पेंटर हो, अगर आप आर्टिस्ट हो, तो आपको इसे अपना करियर में बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि घर में बैठ के अपना हॉबी फॉलो किया एंड कुछ और किया ही नहीं। दैट इज़ नॉट योर लाइफ। यूनिवर्स आपको वो नहीं समझाना चाहते। यूनिवर्स चाहते कि अगर कोई टिपिकल कोई पर्टिकुलर चीज़ है जिसमें आप अच्छे हो, पर मे बी आपको पता है आप अच्छे हो लेकिन दूसरे लोग नहीं मानते, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अगर आप अच्छे हो तो उसे आप अपने करियर में बदलने की कोशिश करो, या उसे आप अपने करियर में बदलो जैसे भी हो, ठीक है, क्योंकि मे बी वही चीज़ है जो आपका पैशन नहीं आपका करियर भी बन सकता है फ्यूचर में, ठीक है। तो वो कोशिश आपको करना होगा, ओके। अदरवाइज आई फील लाइक इट्स फाइन, इट्स ओके। थोड़ा सा स्ट्रगल आप फील करोगे इस टाइम पे, बट मैं इतना कह सकती हूँ दैट ये स्ट्रगल आपका रंग लाएगा, ये स्ट्रगल आपका बेकार नहीं जाएगा, ये स्ट्रगल आपके लिए रंग लाएगा। लेकिन हाँ, कुछ सारे कमेंट्स आपको सुनने मिल सकते हैं, कुछ लोगों का मे बी क्रिटिसिज्म मिल सकता है, बट डोंट वरी, बिकॉज अगर आप डिफरेंट हो उसमें एक्चुअली वो अच्छी बात है। एक्चुअली स्पिरिट को पता है कि आप डिफरेंट हो एंड वो आपका मे बी लाइफ पर्पस का एक पार्ट है। सो उसे एक्सेप्ट करो, ना ही उसे भागो। Now what I feel here with your love situation is forgiveness number 29 जो आपके लिए आया है, and आपके person के लिए जो है that is take a chance on love number 23। Now यहाँ पे कुछ लोगों के लिए क्रॉस वॉचर्स हो सकते हैं। सो एनर्जीज वाइस वर्सा होता है कि आपको लगे आपकी पर्सन की एनर्जी एक्चुअली आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी एक्चुअली आपके पर्सन की एनर्जी है। जैसे रेजोनेट करे प्लीज़ उसी हिसाब से देखना। अच्छा, पहला चीज़ व्हाट आई कैन टेल यू, आपका जो एनर्जी है यहाँ पे कुछ तो है जिसे आप होल्ड ऑन कर रहे हो, ओके। कोई पास्ट सिचुएशन, कोई पास्ट नेगेटिविटी, मे बी कोई ऐसा पास्ट रिलेशनशिप जहाँ से आप अभी तक मूव ऑन किए हो नहीं किए हो अभी तक। आप अभी भी मे बी उस प्रोसेस में हो, आपको लगता है कि आप मूव ऑन करोगे, पर कब, कैसे, किस हालात में पता नहीं। आप कोशिश कर रहे हो बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों आप घूम फिर के उसी पर्सन के बारे में सोचते हो, क्यों आप घूम फिर के उसी पर्सन को टेक्स्ट करने लगते हो, क्यों वो आपके दिमाग से नहीं जा रहे। बिकॉज़ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने सबकॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली होल्ड करके रखा है इस इंसान के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। नाउ फॉर सम ऑफ यू, अगर ये पास्ट पर्सन है, अगर ये जा चुके, ओके, देन देर आर थिंग्स दैट यू नीड टू रिलीज। ये पर्सन क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो बाद का बात है, बट पहले आपको ये देखना होगा कि आप क्या कर सकते हो अपने आप को मुक्त करने के लिए, अपने आप को इस नेगेटिविटी या इस एंजाइटी से बचाने के लिए आप खुद क्या कर सकते हो, पहले उसके ऊपर अपना फोकस डालो। नेक्स्ट इज़, कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन शायद एंड नहीं हुआ है, लेकिन इस कनेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका एंड होना ज़रूरी है। लाइक आपको समझ में आ रहा है कि मे बी इस पर्सन का कुछ ऐसा हैबिट है जो सही नहीं है, मे बी ये पर्सन गुस्सा
अगर होते हैं तो बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव हो जाते हैं। मे बी इस पर्सन का कोई एडिक्शन है जो आपको पसंद नहीं है। सो या आपका भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिसके कारण से इस कनेक्शन में जिसका प्रभाव इस कनेक्शन में पड़ रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपको समझ में आ रहा है कोई चीज़, देन आप उसे आइडेंटिफाई करो, आप उसे एक्नॉलेज करो, अनदेखा मत करो कि ठीक है अभी ये प्रॉब्लम है लेकिन रहते रहते साथ में चलते चलते समय के साथ ठीक हो जाएगा। नहीं, इट विल नॉट हैपन दैट वेज। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर उस प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, अगर उस प्रॉब्लम को आप देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, इस वजह से, क्योंकि फिर उस प्रॉब्लम को बदलना, उसका हल निकालना ज़रूरी है। इसीलिए अनदेखा करके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते आप, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन द थिंग्स जो आपको लेट गो करना है। नेगेटिव चीज़ें आप डेफिनेटली कैरी कर रहे हो किसी प्रेजेंट कनेक्शन से या किसी पास्ट कनेक्शन से, किसी पास्ट पर्सन से, किसी पास्ट वॉट एवर, ओके। एंड आई सी हियर दैट देयर इज लाइक also for some of you it tells me you need to let go, like मे बी आपका गुस्सा किसी के ऊपर है जो आप कभी उस इंसान को माफ़ नहीं कर पाए हो, कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में, तो मे बी उस पर्सन को फॉरगिव करने का समय आ चुका है। मे बी उस पर्सन को जाने दो, लाइक रिलीज़ करो। कोई हेवी फीलिंग, कोई नेगेटिव फीलिंग जिसे आप लेके चल रहे हो, उस फीलिंग को रिलीज़ कर दो, बिकॉज़ ये आपके लिए हानिकारक है, या आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकता है एंड इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ओके। एंड जब मैं आपके पर्सन की बात करूँ, आई डेफिनेटली सी दैट दिस पर्सन इज ट्राइंग समथिंग। ये पर्सन कुछ रियलाइजेशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू जा रहे हैं इस वक्त लाइफ में, एंड इन्हें उनका ट्रांसफॉर्मेशन उनके हिसाब से करने दो, क्योंकि इस पर्सन ने कुछ गलतियाँ किया है पास्ट में आपके साथ, या फिर अपने आप के साथ, अपने साथ, या अपने कुछ और दोस्तों के साथ, या फैमिली मेम्बर, वॉट एवर। इस पर्सन के कुछ पैटर्न्स है जिसका फ़िलहाल इस पर्सन को या तो कारमा मिल रहा है, या तो इस पर्सन को ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है इन सम पैटर्न, इन सम वे और फॉर्म। ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हैं, एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन के ख़त्म होने के बाद इन्हें कुछ रियलाइजेशंस होगा। रियलाइजेशंस इन द सेंस कि इन्हें समझ आएगा कि इन्होंने या तो ये आपको रिग्रेट करेंगे, आपको छोड़ना या आपके साथ गलत करना, या तो ये वापस आएंगे, दोनों में से कोई एक। अब कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन विल कम बैक, से सॉरी, ये पर्सन फिर से चीज़ों को सही करने के लिए कोशिश करेंगे इन अ डिफरेंट वे, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म हो चुके रहेंगे। बाकियों के लिए इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद शायद ये वापस ना आए, लेकिन दिस पर्सन विल अंडरस्टैंड कि उन्होंने आपके साथ क्या किया था, या इस पर्सन को समझ आएगा कि उनकी लाइफ में नेगेटिव पैटर्न्स कौन से थे, या उनकी गलतियाँ कौन सी थी, एंड ये काइंड ऑफ फॉरवर्ड मूव करेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। सो वॉट एवर इट इज़, आपको उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन उनका काम है, उन्हें करने दो। एंड ये काइंड ऑफ आई फील लाइक 23 मार्च के बाद आपको समझ में आएगा कि ये कनेक्शन कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके। बट वो सबके लिए होगा, आई एम नॉट सेइंग, अप्रॉक्सीमेटली 23 मार्च। बाकियों के लिए मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ अपने ऊपर फोकस ज़्यादा करो, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप अननेसेसरीली कैरी कर रहे हो, एंड जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रहा है, एंड यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप इन चीज़ों को कैरी करते फिरो, ठीक है। सो लेट गो ऑफ द थिंग्स, लेट गो ऑफ द पर्सन, लेट गो ऑफ सर्टन सिचुएशंस जो आपके लिए नहीं है, या आपके लिए टॉक्सिक है, या वॉट एवर, बिकॉज उससे आपको मुक्ति मिलेगी, उससे आपको ही छुटकारा मिलेगा, तो आपके लिए ही वो बेहतर होगा। सो जस्ट लुक इनटू इट, ओके। And that is what I have for you, Aquarius. Thank you so much for joining in. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब if you are new here. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.